अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियां दे रही हैं। भी यही बात कर चुका हूँ कि हमारे हॉकी प्लेयर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए इस मुल्क में क्रिकेट के अलावा कोई पाथवे नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट को स्टडी करें, ये भी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कराची, ये क्या काम कर रहे हैं? टैलेंट हंटिंग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए अब इन्वेस्ट किया जा रहा है यूथ में। बाकी स्पोर्ट्स जो है आ जाते हैं और आके इतने इतने बड़े दावे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई कहता है ये साल हॉकी का होगा, कोई कहता है हम एक बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं उसको स्ट्रक्चर बनाने, अकेडमीज बनाने लगे हैं और ये करने लगे हैं। तो सिर्फ बातों की हद तक की नजर आए। मेरा ख्याल आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोई कहता है मैं हॉलैंड से टीम आ गई हमारे यहाँ पर खेलने के लिए। वो एक बहुत बड़ी डिबेट है उस पर। तो उसकी अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉरी टू से मैं बड़ा ब्लंटली बोलूंगा, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैनेजमेंट देखें हॉकी में, तो जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो हमसे जो है वो इस वक्त 100 टाइम बेटर काम कर रही है। टू गुड, दे आर टू गुड। आप देखें कि जिस तरह प्रो लीग की काम दुनिया को उस वक्त नंबर 1 जो है वो सुपरस्टार जो मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं अपने आप को, वो उस वक्त सेक्रेटरी थे और सिर्फ प्रो लीग में पार्टिसिपेट करना था। देखिए प्रो लीग के पार्टिसिपेट की मेरे ख्याल में इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत यह है कि अगर आप रैंकिंग वाइज अच्छे होते हैं तो फिर यूरोपियन टीम। देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करता है और मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नहीं आने देना चाहता, तो इंडिया को होस्ट करना छोड़ देना चाहिए, उसको इवेंट होस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। जब हमारी टीम को वहाँ पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर जाएंगे तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। और इस चीज के ऊपर जो है FIH बैठा हुआ है, एशियन हॉकी फेडरेशन है। FIH जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जो एशियन हॉकी फेडरेशन को भी देखता है साथ। इसके ऊपर एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ। यही काम पिछले 14 साल से हो रहा है और सिर्फ ये सोचा जाता है कि टीम परफॉर्म करे और पैसे हम कहाँ से लेके आए, और वो जब पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल किस जगह पे हो रहा है। मेरे ख्याल से कि प्लेयर्स के ऊपर तो नहीं हो रहा। अगर प्लेयर्स के ऊपर हो रहा होता तो आज पाकिस्तान की टीम जो है उसको डेली अलाउंस भी मिले होते, वो अच्छी जगह रिहाइश पजीर भी होती। और दूसरा जो जूनियर टीम गई है, सवेरा देखें हमारे मुल्क का ये इल्म है कि हमारी जूनियर टीम अंडर 18 पहली दफ़ा बच्चे गए हैं बाहर। वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आगे उन्होंने दूसरे शहर जाके एशिया कप खेलना है। और जब वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे तो आगे की टिकट्स ही नहीं है उनकी। तो ये काम किसका है? ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, इंतजामिया का है। वो बच्चे 10 घंटे 14 घंटे बीजिंग एयरपोर्ट पे रुके हैं। उसके बाद उनका जो मैच था हांगकांग के साथ, कलामी की माजरत, अंडर 18 की जो टीम है इसमें कितने बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डेवलप किए हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोई डेवलप किए हुए नहीं है। ये प्राइवेट एकेडमी से डेवलप किए हैं। बिल्कुल। मैं आपको मास्टर कप 4 नेशन इसमें इनवाइट करती हैं आपको। तो हमारा सिलसिला ये है कि हम 15 साल से जो है ना एशियाई टीमों के साथ खेल रहे हैं। तो हम जो है वो मिस कर रहे हैं कि जो है असल जो इस वक्त जो डोमिनेट कर रहे हैं वो तो यूरोपियन कंट्री कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इनके खिलाफ अगर हम नहीं खेलते, अगर हम साल में एक मैच सिर्फ वो क्वालिफिकेशन का ही खेलेंगे, तो उसमें तो फिर वो हमारा प्लेयर जिस तरह आप कह रहे हैं कि फाइनल मैच में पाकिस्तान जाके टांगे फूल जाती है, तो इसीलिए होती है कि वी आर नॉट टू यूज इट, कि हम जो है बिग मैच बिग स्टेज के प्रेशर नहीं है। देखिए ऊपर से गलती भी नहीं हम मानते। अभी भी जिस तरह की बात की, उस वक्त उन्होंने क्राइम किया, पाकिस्तान की हॉकी को नीचे लाकर रखा और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट की जो है वो सीट पे मौजूद है PHF की। इसी तरह अगर दूसरे वर्ल्ड कप में अपडेट देते थे, फ्रांस ने गोल कर दिया जी, पहला लीड ले लिया फ्रांस ने ना। वो जैसे अख्तर भाई ने कहा ये एक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ एक सिस्टम इन प्लेस था। गरीब मुल्क था, शूज बुंदा साहब के पास बूट भी नहीं थे पहनने वाले, फिर भी ओलंपिक चैंपियन होके आ गए। हमारे यहाँ एक सिस्टम इन प्लेस था। आज भी आप लाहौर शहर में फिर लें, जितने गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल 70 साल से यहाँ हैं, उन सब की ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड और PT मास्टर वो प्री रिक्विजिट, ये जरूरी है। इसके बाद बिल्डिंग बननी है। अगर आप HSN कॉलेज का विजिट करें, वहाँ पे 30% बिल्डिंग्स हैं, 70% फील्ड्स हैं। इसका क्या मतलब है? वो फील्ड्स क्यों छोड़ी गई हैं? कि भाई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दे रन हैंड इन हैंड।
आप दुनिया की स्पोर्ट्स को स्टडी कर लें, अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है ओलंपिक गेम्स में। अच्छा, उसमें एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो 40 से 50 गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी के। यस 40 से 50 दी यूथ वो तो हुई नहीं थी, जी, बिल्कुल तो नहीं। उन्होंने इधर से पकड़े उधर से पकड़े इधर से पकड़े, तो वो तो पहली चीज ही मैंने गलत पहले कर दी। यही बात बोली थी पहले भी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि एक एकेडमी ऐसी लगाए Yeah. कि जो ग्रूम करे बच्चों को। हाँ। और अगर आप नीचे पौधा ही नहीं लगाएंगे तो आप किस तरह सोचेंगे कि आने वाले वक्त में आपको कोई फल मिलेगा। तो ये जो मैं ये कहता हूँ, ये तो बड़ी ही एक ये जो प्राइवेट लोग जिन्होंने एकेडमीज चलाई हुई हैं, और जैसे एचिसन कॉलेज आजकल काम कर रहा है छोटे बच्चों के साथ, सकलैन उसमें कोच है, तो वो ही बच्चे। जनाब गोस्वामी नाम के साहब हैं जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, 8-9 लोगों को बिठाकर वो शोर मचाते हैं, अपनी तकरीरें करते हैं, और वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आ सकता है। मतलब ये क्या तमाशा है? देखिए नजीब भाई, ये एक इंडियन मीडिया को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए, जो भी वो इंडियन मीडिया के लोग जो होस्ट करते हैं अपने अपने शोज को, कि ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर FIH आपको कोई टूर्नामेंट दे रहा है होस्ट करने के लिए, या एशियन हॉकी फेडरेशन आपको कोई इवेंट दे रहा है, तो आपने हर टीम को वेलकम करना है, हर टीम को आपने अकोमोडेट करना है। ये गोल्ड मेडल हर ओलंपिक गेम्स में। उनके स्पोर्ट्स आप प्रोग्राम उठा इंग्लैंड के में आ देख लें जाएं, आप इंग्लैंड का हर क्रिकेट का कप्तान जो है वो लफबरो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। हर लोगों ने यूथ में इन्वेस्ट किया। हमारे यहाँ ये जो स्पोर्ट्स है ये लोगों की विम्स पे चलती है, ख्वाहिशात पे चलती है। अगर जब तक ये खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक स्पोर्ट्स ठीक नहीं। आप प्रो की लीग में चले जाएं, वापस आ जाएं। अच्छा, फिर दूसरा है, कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड जो होना है ना, जैसे सर भाई ने कहा कि आप कोई बंदे लगाएंगे ना, कोई करप्ट आदमी भी ठीक है, आपका जो हेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में चले गए, आफ्टर पार्टीशन कौन थे हमारे हॉकी फेडरेशन में? जनरल मूसा खान सर पहला। ये किसी जगह का भी रूल नहीं है कि जी अगर पाकिस्तान आएगा तो हम उस टीम को आने नहीं देंगे, तो फिर एशियन हॉकी फेडरेशन हो गया या FIH हो गया, तो फिर भारत को हर चीज होस्ट करने क्यों दे रहे हैं? भारत को होस्ट नहीं करना चाहिए। अगर भारत को बहुत ज्यादा इश्यूज है, अगर उसने पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को एक जगह पे रखना है, मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। इंडियन मीडिया को अवेयरनेस देनी चाहिए। और पाकिस्तान ने आज तक जिंदगी में, बेशक हमारी लीडरशिप है, बेशक हमारा मीडिया है, आज तक पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को इकट्ठा नहीं किया। जितनी मर्जी टेंशंस क्रिएट हुई हैं पॉलिटिक्स लेवल पे या हाई लेवल पे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अगर इंडिया की कोई भी टीम आई है, हमारे मीडिया। जनरल KM अजहर 71 सर, एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल वकार अजीम, आखिरी वर्ल्ड कप एयर मार्शल उमर, ठीक है सर। जनरल अजीज भी आए, जनरल अजीज भी जनरल अजीज भी आए, जो विक्ट्रीज हैं, और जनरल अजीज तक। अब आप उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 हमारे पास हॉकी के लेजेंड आ गए। फिर अभी यार, अभी आप इस लेवल से जब आप गिर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूशन को आप इस तरह ले आए हैं, आप एक ऐसे बंदे को लाके प्रेसिडेंट बिठा दिया है जिसके पास कोई मुलाजमत नहीं थी, और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था, और शायद कोयटा के जो CM साहब है वो भी उसके रिश्तेदार हैं। ये अगर लॉजिक है, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारी हॉकी और अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे स्पोर्ट्स। बट फिर बाकी सब तो देख रहे हैं ना, अगर ऐसे बिठा दिया तो बाकी सब क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं, क्यों नहीं देख रहे? बट उसके साथ साथ नहीं है कि कितने मैचेस खेले हुए हैं, क्या नहीं है, बिल्कुल जो है वो कोई फुटप्रिंट्स नहीं है जुमानी किसी के किस्म भी। के जो है ना 20 सालों से जो काम होते हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं आगे। टू बी ऑनेस्ट, दिल नहीं कर रहा था कि इस तरह की बातें करें आगे, करप्शन की। हम तो थक गए, क्या जैसे सलमान ने कहा कि हम तो थक गए हैं ये बातें कर करके। देखिए अंडर 18 जो है जो हम खेलते थे, तो हम यूरोप के जो है बिफोर जो एशिया कप था, हम यूरोप का टूर करते थे, जर्मनी, हॉलैंड, इनके साथ मैचेस खेलते थे। हमारे जो है वो 15-20 मैचेस हमें अच्छे मिल जाते थे, साउथ अफ्रीका वगैरह जा खेल जाते थे, तो फिर हम आके एशियाई टीमों के खिलाफ खेलते थे आगे। अभी देखेंगे वो हमने जो है वो सर्वाइव तो कर लिया, बांग्लादेश को जीत के, हांगकॉन्ग को जीत के, चाइनीज ताइपाई को जीत के, तो हमने सर्वाइव तो कर लिया। मगर जब असल मार्का आया वो समय ने भी वेलकम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी वेलकम किया है, और इवन हमारे स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं या हमारे शो बिजनेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देता। सही है। और इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसी चीजें कर रहा है। मेरे ख्याल से ये इंडिया एक अच्छा मैसेज भी नहीं दे रहा, और इंडिया के लिए आने वाले टाइम पे ये चीज अच्छी भी नहीं है। अच्छा, भारत की जाने से टीम की सिक्योरिटी की भी कोई जमानत नहीं दी गई है, तो ऐसे में इतने खतरे में खिलाड़ी क्या खेलेंगे? क्या उनका जहन जो है वो गेम पे लगेगा?
तो जी पे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान हॉकी टीम को वहाँ पे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहिए। एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है यार वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहाँ पे क्यों भेजें? हॉकी मैच का एशिया कप होने वाला है और एशिया कप की होस्टिंग इस बार भारत में है और भारत में एशिया कप होगी और इसमें से पाकिस्तान टीम को एशिया कप से भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमारे भारत में अगर पाकिस्तान की टीम आएगी तो उसके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से बौखला गई है। पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। कम 20 साल बाद एक बार पाकिस्तान की हॉकी की टीम अंडर 19 के एक अच्छी खिलाड़ी बने हैं जो बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर भारत ने और साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तानियों को हमारे देश में आने का कोई जरूरत नहीं है। हम भारतीय साफ साफ इनकार कर दें कि इन पाकिस्तानियों को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खिलाड़ियों की। और पाकिस्तान खिलाड़ी जो है इनके लिए कोई भी सुरक्षा भारत में नहीं दी जाएगी अगर यह भारत में एशिया कप खेलने आएंगे हॉकी की। तब से पाकिस्तानी मीडिया का एकदम से होश उड़ गया और पाकिस्तानी मीडिया एकदम से अपने टीवी चैनल पर बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा है किस प्रकार हमें भारत से माफी मांगकर भारत के सामने हमें झुककर और हमें एशिया कप हॉकी की भारत आने दे, मगर भारत अब पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं आने देगा और एशिया कप की इस बार होस्टिंग भारत में होगी और भारत में मैच भी होगा। आने से भारत नहीं मना किया है, मगर भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं देंगे। पाकिस्तान खिलाड़ी जैसे मर्जी वैसे आ सकता है, उसके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है और एशिया कप में पाकिस्तान की कोई भी नाम भी नहीं है। एशिया कप की शेड्यूल में हॉकी की शेड्यूल से एशिया कप को गायब कर दिया है पाकिस्तान टीम को। अब पाकिस्तान टीम एकदम से भिखारी हो गई है। पाकिस्तानियों के पास अब एक भी रुपए नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो बर्बाद ही हो रही थी, अब पाकिस्तान की हॉकी भी टीम बर्बाद हो गई। और कुछ पाकिस्तानी की मीडिया है जो बोलते हैं हमें भारत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब से भारत ने इनकी एशिया कप के लिए भी बैन कर दिया था क्रिकेट में, अब हॉकी में भी बैन कर दिया, तब से अब पाकिस्तानी के पास एक भी रुपए नहीं बचे हैं। पाकिस्तान के जो पीसीबी बोर्ड है वो अपने क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमें भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत से हमें अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो